अब हम आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के बी पार्ट पे, जिसमें कि हमसे पूछा गया है कि इटरेटिव मेथड्स आर सुपीरियर टू द एलिमिनेशन मेथड, राइट फॉर डिसएडवांटेज ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड, राइट 3 एडवांटेजेस ऑफ गॉस सैडल मेथड। तो इसका पहले का आंसर तो हम दे देते हैं कि इटरेटिव मेथड्स आर सुपीरियर टू द एलिमिनेशन मेथड। तो इसका आंसर है यस, इटरेटिव मेथड्स आर सुपीरियर टू द एलिमिनेशन मेथड। अब इसके जो 4 डिसएडवांटेजेस है गॉस एलिमिनेशन मेथड्स के, वो क्या है? ये हमेशा पहला जो है, नॉट ऑलवेज प्रिसाइज, हमेशा प्रिसाइज वैल्यू नहीं देती। व्हेन सॉल्विंग सर्टेन प्रॉब्लम द मेथड माइट गिव आंसर दैट आर नॉट वेरी एक्यूरेट ड्यू टू स्मॉल एरर्स दैट एड अप ड्यूरिंग द कैलकुलेशंस। यानी कि कैलकुलेशन के द्वारा थोड़ी छोटी छोटी सी जो रो ऑपरेशंस में दिक्कत आ जाती है या उसका हमारा डाटा इधर उधर हो जाता है, तो उसकी मदद से ये जो हमारा आंसर है सही नहीं आ पाता है। और सेकंड इसका डिसएडवांटेज है, कैन टेक अ लॉन्गर टाइम टू सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स। यानी कि फॉर लार्ज सेट्स ऑफ इक्वेशंस लाइक दस फाउंड इन सम साइंस और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम द मेथड कैन बी स्लो, देयर आर फास्टर मेथड फॉर दिस केसेस। मतलब जो इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, फाउंड होती है सब साइंस और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में, तो उसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स रहती हैं जिनको फेस करनी पड़ती हैं, तो ये बहुत टाइम लगा देती है। हमारे पास ऐसे और भी मेथड्स हैं जो कि जैसे गॉस साइडल मेथड से, उसके अलावा भी और जॉर्डन मेथड है, तो ये हम यूज कर सकते हैं इसके बजाय जिसमें कि कम टाइम लगता है। यूज अ लॉट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, बहुत ज्यादा मेमोरी खा जाती है ये। द मेथड नीड्स अ गुड अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी टू वर्क विद बिग सेट्स ऑफ इक्वेशन। दिस कैन बी अ प्रॉब्लम व्हेन डीलिंग विद लॉट्स ऑफ डाटा। सबसे बड़ी दिक्कत होगी मेमोरी बहुत ज्यादा खाती है, तो कंप्यूटर का ही स्लो प्रोसेस करता है ना। स्ट्रगल भी सब स्पेशल केसेस, कुछ स्पेशल केसेस भी रहते हैं जिसमें ये स्ट्रगल करती है फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक दस इन्वॉल्विंग specific kinds of matrices. The method might not be work well unless additional techniques are used. This adds extra complexity. मतलब कुछ ऐसी मेट्रिसेस रहती हैं जो कि अलग अलग टेक्निक के लिए भी इस्तेमाल करी जा सकती हैं बजाय इसके। तो ये इसके 4 डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की, जो कि गॉस साइडल मेथड के हैं। गॉस साइडल मेथड का क्या एग्जांपल है, एडवांटेजेस है? इटरेटिव कन्वर्जेंस रहती है सबसे पहले तो। द गॉस साइडल मेथड इज एन इटरेटिव अप्रोच meaning it converges towards the solution through repeated calculation. This can be advantageous for large system of equation or when an exact solution is not immediately required. अगर हमें कोई सा भी सॉल्यूशन एक अभी जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसको प्रीवियस वन की मदद से अभी फाइंड कर रहे हैं, मतलब इसमें पता नहीं होता है कि कहाँ तक क्या निकालना है, लेकिन हम इससे प्रीवियस जो वैल्यू आती है एक्स की, वाई की, जेड की, उसकी मदद से हम आगे वाली जो भी वैल्यू वो निकाल सकते हैं। मेमोरी इफिशिएंसी सेकंड इसका एडवांटेज है, मेमोरी इफिशिएंसी। अनलाइक डायरेक्ट मेथड्स unlike direct methods that involve the manipulation of entire matrices, the Gauss-Seidel methods update the solution one variable at a time. This can result in lower memory requirement, making it more efficient in terms of memory usage. मतलब मेमोरी कम यूज करती है क्योंकि एक जो वेरिएबल रहता है एक ही समय पे उसको अपन उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये मेमोरी इफिशियंसी भी रहती है, इसमें मेमोरी कम लगती है। एप्लीकेबिलिटी टू स्पार्स मेट्राइसेस रहती है। द गॉस सीडल मेथड इज पर्टिकुलरली वेल सूटेड फॉर स्पार्स मेट्राइस। स्पार्स मेट्राइसेस जो रहती है उसके लिए बहुत ज्यादा वेल सेटल्ड मेथड है ये। वेयर मेनी एलिमेंट्स आर जीरो, जिसमें कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो रहते हैं ना जीरो रहते हैं स्पार्स मेट्राइसेस में। स्पार्स मेट्राइसेस अराइज इन वेरियस साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। जो स्पार्स मेट्राइसेस है हमारी, जो ये वाली जो मेट्राइसेस है ये अराइज होती है बहुत सारे साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के द्वारा। एंड द मेथड कैन बी मोर एफिशिएंट देन डायरेक्ट मेथड फॉर सच केसेस। और ये जो मेथड है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहती है जैसे कि बहुत जो डायरेक्ट मेथड्स रहती है उनसे। तो ये हमारा था कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस गॉस सैडल के एडवांटेजेस और गॉस एलिमिनेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट था। थैंक यू सो मच।